और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज हम मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद करेंगे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा मध्य प्रदेश है उसको नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 यानी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई देखिए तो वो है 1077 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमरकंटक कहाँ पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर यहाँ से एक और नदी निकलती है, कौन सी? सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक से ही एक और नदी कौन सी निकलती है? सोन नदी। तो ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं और इसका मुहाना कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, किसका? नर्मदा नदी का मुहाना गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। और सहायक नदी कौन सी है? तो अगर हम सहायक नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, 41 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो एक हिरन, तंबोली, ठीक है, एक सेकेंड, बनास, चंद्रकेसर, कानर, वंदना और तवा। तो याद रखिएगा ये होगी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ। और एक बार मैप में देख लेते हैं। अब यहाँ हम देखें तो ये रहा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर रहा अमरकंटक। तो यहाँ से निकलती है दो महत्वपूर्ण नदियाँ, कौन कौन सी? एक तो सोन नदी और एक हो गई नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये हो गया पूर्व, ठीक है, और ये हो गया पश्चिम। तो ये हो गई ताप्ती नदी और ये हो गई नर्मदा नदी। तो ये दोनों नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी भी और ताप्ती नदी भी। तो याद रखिएगा। अब नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों से होकर गुजरती है और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी व भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी है, चंबल सेकंड पे है, फिर सोन, ताप्ती, उसके बाद बेतवा 5वीं। इसको हम मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और जो टालमी थे ये भूगोलविद थे एक, तो इन्होंने नर्मदा नदी को नामादोष कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा नामादोष कहा है। और जो नर्मदा और क्षिप्रा का संगम है ये कहाँ पर है? उज्जैनी। उज्जैनी कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो गई गंगा। अब बात करते हैं हम चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। और ये निकलती कहाँ से है? तो महू के निकट जानापाव पहाड़ी से। ये कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और मुहाना इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? चंबल नदी। तो याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा नदी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्षिप्रा नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर। ठीक है, अलग अलग बुक में आपको लंबाई अलग अलग मिलेगी, अगर आप नेट पे देखोगे तो लंबाई अलग मिलेगी। ठीक है, तो हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं। अगर मैप में देखें हम तो ये हो गई यमुना नदी। ठीक है, और ये हो गई हमारी चंबल नदी। तो ये क्षिप्रा नदी इसकी सहायक नदी होगी, काली सिंध, बनास, ठीक है, पार्वती, कुनो, ये इतनी होगी इसकी सहायक नदियाँ। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होगी? तो एक चंबल, सिंध, बेतवा और एक के नदी। तो याद रखिएगा। अब चंबल नदी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो चंबल नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है चंबल नदी। और जो राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना थी कौन सी? गांधी सागर, ये चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई है। ठीक है, और चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। और चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर ही है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 18 मीटर ऊंचाई है। और चंबल नदी को राजस्थान में क्या बोलते हैं? तो कामधेनु बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ताप्ती नदी के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चौथी। तीसरी कौन सी है? तो तीसरी है सोन नदी। तो याद रखिएगा, तीसरी सोन नदी है और ताप्ती नदी चौथी है। ये बैतूल से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई तहसील से। और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर हो गई। और इसका मुहाना कहाँ पर है, यानी ये गिरती कहाँ पर है? तो खंभात की खाड़ी में, अरब सागर के निकट। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो एक है ये पूर्णा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसको सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? ताप्ती नदी को। और ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन सी? एक तो ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी। तो ये दो याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर।
अब बात करें हम सोन नदी के बारे में, तो ये कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है, यानी अमरकंटक से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर है, ठीक है। और मुहाना कहाँ है, तो ये बिहार के पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, तो यह है जोहिला नदी। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, तो 780 किलोमीटर है सोन नदी की लंबाई। अगर हम मैप में देखिए तो ये हो गई गंगा नदी, ठीक है, और ये हो गई हमारी सोन नदी। पटना हो गया ये, यहाँ पर गंगा में जाके मिल जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है, देखिए यहाँ मैप में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हो गया झारखंड, ठीक है, ये है झारखंड। तो झारखंड से भी कहीं ना कहीं ये जा रही है, ठीक है, तो झारखंड से भी होकर जाती है सोन नदी। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से होकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। कौन सी नदी, सोन नदी। और सोन नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि जो सोन नदी में रेत है वो पीले रंग की है, ठीक है, जो सोने की तरह चमकती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सोन नदी। और इस सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, बेतवा नदी। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ठीक है, किसको, बेतवा नदी को। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर और ये निकलती कहाँ से है, कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। और इसका मुहाना यानी ये कहाँ पर जाके मिल जाती है यमुना से, तो हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में जाके मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो बीना, धसान और सिंध, ये 3 प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक बार मैप में देखिए तो ये होगी बेतवा नदी, ठीक है, और ये होगी केन नदी। तो ये जो बेतवा नदी और केन नदी के मध्य एक नदी जोड़ो परियोजना के मध्य बांध बन रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा किसके मध्य, एक तो बेतवा नदी और केन नदी के मध्य। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है, ठीक है, और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और भारतीय नौसेना ने बेतवा नदी के सम्मान में एक फ्रिगेट्स को INS बेतवा नाम दिया है, ठीक है। और बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी भी है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना के एक भाग के रूप में केन नदी से जोड़ा जा रहा है। बेतवा नदी पर एक और उल्लेखनीय परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच एक उपक्रम मातटीला बांध निर्माण है, ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा बांध, मातटीला बांध। अब बात करें हम चिपरा नदी की, तो इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर और उद्गम स्थल कहाँ है, ये काकरी बरडी में, ये कहाँ पर है, इंदौर में। और मुहाना चंबल, यानी चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी, चिपरा नदी। और चिपरा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो खान नदी है। तो चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गई चंबल नदी और ये हो गई सिपरा नदी, ठीक है, तो याद रखिएगा सिपरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है चंबल नदी की सहायक नदी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए सिपरा नदी के, तो ये मालवा की गंगा भी कहलाती है, कौन सी, सिपरा नदी, ठीक है। और नर्मदा सिपरा का संगम उज्जैनी में है। उज्जैनी कहाँ पर है, ये इंदौर में हुआ है, ठीक है। और जो सिपरा नदी है, यहाँ पर सिपरा है के किनारे उज्जैन में प्रतिवर्ष 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। और जो रामघाट है वो सिपरा नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा। अब जो मध्य प्रदेश की छोटी नदियां हैं उनके बारे में बात करते हो, एक तवा नदी हो गई, ठीक है, इसकी लंबाई 117 किलोमीटर और उद्गम स्थल पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है। और ये कहाँ पर है, ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और मुहाना ये नर्मदा में जाके मिल जाती है, यानी नर्मदा की सहायक नदी है कौन सी, तवा नदी। और जो तवा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, एक तो एक देनवा, मालिनी, सुखतवा और एक कालीभीत। बात करें हम पार्वती नदी की, तो इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर, उद्गम स्थल सीहोर जिले से निकलती है ये और चंबल में जाके मिल जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करें हम काली सिंध नदी की, तो इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर, उद्गम स्थल है ये बांगली देवास से निकलती है। और मुहाना कहाँ पर है, राजस्थान में चंबल में जाके मिल जाती है, कौन सी नदी, काली सिंध नदी। अब बात करें हम केन नदी की, तो इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 292 किलोमीटर, ठीक है। और जो नदी जोड़ो परियोजना है उसके तहत कौन कौन सी नदी के बीच एक बांध बन रहा है, तो ये बन रहा है बेतवा नदी के बीच, ठीक है, और ये कौन सी नदी हो गई, ये केन नदी के बीच बन रहा है, तो याद रखिएगा। और उद्गम स्थल कहाँ पे, विंध्याचल पर्वत यानी कटनी से निकलती है ये। और मुहाना हो गया यमुना में जाके मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो एक गुरवे, परवा और एक सवनार। तो देखिए ये हो गई बेतवा नदी और ये हो गई केन नदी, दोनों यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कून नदी की बात करें तो इसकी लंबाई होगी 180 किलोमीटर और उद्गम स्थल शिवपुरी पठार से निकलती है ये और कहाँ जाके मिल जाती है, चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो चंबल नदी की एक सहायक नदी कौन सी होगी, तो कून नदी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं हम धसान नदी के बारे में, तो इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर
उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये रायसेन में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और मुहाना बेतवा नदी में जाके मिल जाती है। यानी बेतवा नदी की एक सहायक नदी कौन सी हो गई, तो धसान नदी, ठीक है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। अच्छा, सहायक नदियाँ कौन कौन सी धसान नदी की, एक ऊर नदी और एक केथन नदी, तो याद रखिएगा। अब बात करें हम तमसा नदी की, तो इसको टोंस नदी भी कहा जाता है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक है। और उद्गम स्थल कहाँ पर है, कैमूर पहाड़ी यानी सतना डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। और मुहाना कहाँ पर है इसका, गंगा नदी में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए बस, ठीक है। और बात करें हम इसके बाद अब माही नदी की, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये होगी कर्क रेखा और एक 2 बार काटती है माही नदी। तो लंबाई कितनी है इसकी, 583 किलोमीटर है। और उद्गम स्थल कहाँ पर है, धार जिले के सरदारपुर से ये निकलती है। और मुहाना कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। और इसकी एकमात्र सहायक नदी है उजास, तो याद रखिएगा उजास एकमात्र इसकी सहायक नदी है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और माही पर एक जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला बांध बना है जो गुजरात के महिसागर जिले में स्थित है। और इस बांध को क्या बोलते हैं हम, कदाना बांध, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा बांध है, कदाना बांध। वैसे मैंने एक अलग से लेक्चर बना चुका हूँ कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप जाके देख सकते हो, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। अब नदियाँ एवं उनके प्रवाह की दिशा देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती बहती थी, मतलब इस ओर 2 नदियाँ थी, कौन कौन सी, ताप्ती और नदिया। अच्छा, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ मात्र 2 है, एक तो बेनगंगा बहती है और एक वर्धा बहती है। और अपन ने देखा था कि कितनी सारी नदियाँ उत्तर की ओर बह रही है ना। तो देखो, आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती बह रही है। और दक्षिण की ओर कौन कौन सी बह रही है, तो ये बह रही है बेनगंगा और वर्धा। बाकी जितनी भी नदियाँ थी सारी उत्तर की ओर बह रही थी, है, ठीक है। तो याद रहेगा। अब देखते हैं हम कि किस नदी पर कौन सा शहर बसा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट देखते हैं। नर्मदा नदी पर मंडला, ठीक है। और एक होशंगाबाद भी नर्मदा नदी पर है, मंडलेश्वर भी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और बात करें जबलपुर की भी, ये भी नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर भी, महेश्वर भी, ठीक है। और निमाड़, बड़वानी हो गया, तो याद रखिएगा। और एक अमरकंटक भी है ही, यहाँ से तो निकलती ही है, ठीक है। तो अनूपपुर। और चंबल की बात करें तो एक तो श्योपुर हो गया, महू, रतलाम, ठीक है। और कौन सा, मुरैना, विदिशा बेतवा नदी के किनारे है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। और गुना भी बेतवा नदी के किनारे है, सांची भी बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब बात करें पार्वती नदी की, तो एक तो शाजापुर हो गया और एक सीहोर, 2 डिस्ट्रिक्ट पार्वती नदी के किनारे है। और जो मंदसौर है वो सीवना नदी के किनारे है। और देवास काली सिंध नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देवास कौन सी नदी के किनारे है, काली सिंध नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा। और बात करें हम मुल्ताई, तो ये ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, मुल्ताई से ही निकलती है ये। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे हो गया, ठीक है। और बात करें हम बेनगंगा, तो बालाघाट जो है बेनगंगा नदी के किनारे है। और इंदौर खान नदी के किनारे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ग्वालियर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो प्रायद्वीपीय होती है, तो याद रखिएगा। और नदियों का मायका किस प्रदेश को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर में बहती है, तो ये 1077 किलोमीटर में। वैसे उसकी लंबाई कितनी है, 13 किलोमीटर है, ठीक है। नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात नहीं बनाती है, कौन सा जलप्रपात नहीं बनाती है, कपिलधारा जलप्रपात बनाती है, दुग्धधारा जलप्रपात भी बनाती है, धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है, केवटी जलप्रपात नहीं बनाती है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है, तो कौन सी बहती है, ये ताप्ती नदी बहती है, हमने देखा था मैप में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की किस नदी का जो जल है वो चूले झरने के में गिरता है, तो ये चंबल नदी का जल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये काटती है माही नदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो ये बेतवा नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, पहली कौन सी है, नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद चंबल, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी है, सोन नदी, फिर उसके बाद ताप्ती नदी, फिर उसके बाद बेतवा नदी, तो याद रखिएगा। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये सीपरा को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये तवा नदी पर बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये नर्मदा नदी को नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? तो ये किसका था? चंबल का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंबल नदी। मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, दक्षिण की ओर बोला है तो सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, और केन नदी भी कहाँ बहती है? तो ये उत्तर की ओर बहती है। बेनगंगा किधर बहती है? तो ये दक्षिण की ओर बहती है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो ये पश्चिम दिशा में बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? ठीक है, उत्तर की ओर नहीं बहती है। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, चंबल नदी भी उत्तर की ओर बहती है, और बेतवा नदी भी उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।